हेलो एवरीवन। सो आज डिफरेंशिएशन के जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज जो हमने स्टडी किए थे वो सारे बेसिक फॉर्मूलाज का रिवीजन, अगर किसी का भी कोई लेक्चर मिस हुआ होगा तो ये लेक्चर के अंदर आपको ये सारे फॉर्मूलाज जो हमने ऑलरेडी स्टडी भी किए थे वो सारे फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। सो डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स और बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक फॉर्मूलाज। नंबर 1, अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन का मेन मीनिंग क्या होगा, डिफरेंशिएशन का मैथमेटिक्स के अंदर क्या यूज करते हैं हम। डिफरेंशिएशन हमें उस इंस्टेंट की वैल्यू देगा, मतलब कि जब भी हमें कोई एक टोटल पाथ के लिए अगर हमें वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन गिवन होगा, उसी पाथ के कोई भी इंस्टेंट के ऊपर हमें उस फंक्शन की हमें वैल्यू चाहिए तो हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन फंक्शन यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन इज ऑपरेटर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसी ऑपरेटर से हम किसी भी फंक्शन को उसकी वैल्यू को हम डिक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज इन द सेंस कि उस टाइम को लिमिट करते करते हम उस मोमेंट तक, उस इंस्टेंट तक हम पहुंच सकते हैं। सो डिफरेंशिएशन नॉर्मली यूज करेंगे हम किसी भी फंक्शन को डिक्रीज करने में, किसी भी फंक्शन की एक इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करने में। सो डिफरेंशिएशन का मेन मोटो होगा कि हम उस फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस करें और इंटीग्रेशन के अंदर हम उस सारे फंक्शन के अंदर हम एडिशन से उस फंक्शन की वैल्यू हम हाई करेंगे। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट के अंदर हम सपोज फर्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो डी बाई डी एक्स, ये हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन होगा x रेज़ टू n। अब इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है x रेज़ टू n, और यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। पहले तो इसको रीड कैसे करना है, x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, किसके रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब फॉर्मूलाज हम और आगे स्टार्ट करेंगे तब आपको चेन रूल भी आएगा इसी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला के साथ। जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तब हम उस फंक्शन के लिए चेन रूल भी अप्लाई करेंगे। तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डी बाई डी एक्स एक्स रेज़ टू n। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, ये जो पावर है उस पावर को हम आगे लिखेंगे n, फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और फंक्शन के पावर से एक हम माइनस करेंगे n x रेज़ टू n माइनस 1। अब इसके एग्जांपल देखिए, तो d बाई डी एक्स x रेज़ टू 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 को हम आगे लिखेंगे, x वेरिएबल हमारे एज इट इज और उस पावर के अंदर से हम एक माइनस करेंगे। सो 5 माइनस 1 मतलब 4, 5x रेज़ टू 4। सेकेंड d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 आगे इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। तो dx बाई dx मतलब 1, तो ये बचेगा 2, सॉरी ये हमने एक मिस्टेक की है जहां पे 2x रेज़ टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2x। इसके बाद का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स एक्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। dx बाई dx कितना होगा, तो यहाँ पे x रेज़ टू कुछ नहीं है, मतलब हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, x रेज़ टू 1। इसी 1 को हम आगे लिखेंगे x रेज़ टू 1 माइनस 1, इट मीन्स कि 1 इंटू x रेज़ टू 0। अब एनी वैल्यू रेज़ टू 0 इट मीन्स कि 1, तो ये होगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये चीज याद रखनी है, जब भी dx बाई dx का टर्म आएगा
मतलब कि डिफरेंशिएशन कितना होगा उसका 1. सो dx by dx is equal to 1. dx square by dx is equal to 2x. तो फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला के अंदर हम सिर्फ जो पावर का टर्म होगा हमारा, उस पावर के टर्म को हम आगे लिखेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम पावर में से एक माइनस करेंगे. ये हमारा फर्स्ट रूल. नाउ द सेकेंड वन, d by dx c, where c is equal to constant. constant मतलब 1 2 3 4 एनी वैल्यू हो सकती है. सो अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो इसका आंसर क्या आएगा? तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0. ये एक चीज हमें याद रखनी है, बिकॉज कांस्टेंट के अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0. ये रूल नंबर 2. नाउ dx by dx is equal to 1. Rule number 3, d by dx e raised to x, exponential term का differentiation e raised to x as it is. Then rule number 4, अब फोर्थ नंबर के रूल के अंदर हम u plus v मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो फोर्थ वन इज addition subtraction rule. So d by dx u plus v माइनस भी एक साथ ही हम ऐड करेंगे. तो जब भी आपको किसी भी फंक्शन के अंदर एक इक्वेशन का टर्म गिवन होगा, तब उस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सो फर्स्ट du by dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बीच में जो भी साइन हमें गिवन होगी, प्लस दिया होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस दिया होगा तो माइनस, dt by dx. एग्जाम्पल देखें हम इसका, तो d by dx x square plus 2x plus 2, इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे, तो d by dx, फर्स्ट टर्म x square as it is, साइन प्लस तो यहाँ पे भी प्लस लिखा हमने, d by dx, सेकेंड टर्म 2x, साइन अगेन प्लस, d by dx, लास्ट टर्म 2. अब इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है. तो x स्क्वायर का क्या होगा? 2x प्लस किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट जुड़ा होगा तो उस कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे, मतलब 2 एज इट इज, बाकी अंदर बचेगा dx by dx मतलब 1 प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो इसका फाइनल आंसर होगा 2x plus 2. ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल. अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल. मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल हम जब भी यूज करेंगे उसके साथ हम चेन रूल भी स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट फॉर्मूलाज. अब नेक्स्ट यूवी रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, रूल नंबर 5. मल्टीप्लिकेशन रूल, d by dx u into v. अब इस रूल के अंदर हमें दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन गिवन है. मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे अप्लाई करेंगे हम? फर्स्ट टर्म हमारा u एंड सेकेंड वेरिएबल टर्म v. अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे. रूल आपको ध्यान से समझना है. फर्स्ट टर्म ft, फर्स्ट टर्म एज इट इज, मतलब u वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज, इनटू d by dx, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, बीच में साइन प्लस,
अब सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म, सबसे इजी फॉर्मूला। दोनों में से किसी एक टर्म को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन बीच में साइन प्लस, जिस टर्म का डिफरेंशिएशन किया था उस टर्म को अब कांस्टेंट रखो, और जिस टर्म को हमने फर्स्ट कांस्टेंट बाहर निकाला था तब हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल रूल। सो दोनों में से किसी एक फंक्शन को पहले अगर हम कांस्टेंट रखें तो u एज इट इज dd बाई डी एक्स, उसमें साइन प्लस, अब u की डिफरेंशिएशन करेंगे हम, u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स इंटू v। तो ये रूल हमें याद रखना है। इसका एग्जांपल देखें हम, तो एग्जांपल 3x प्लस 2 x माइनस 2। अब इस दोनों फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। दोनों के बीच में रूल मल्टीप्लिकेशन का होगा। एक रूल हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं, और सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं, इस दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब हम यूज करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल, और जब ब्रैकेट ओपन नहीं करना है हमें तब हम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन रूल भी यूज कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल से करेंगे। सो अगर मल्टीप्लिकेशन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई डी एक्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब अगर हम रूल अप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म एज इट इज 3x प्लस 2 एज इट इज, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 साइन प्लस, अब सेकेंड वाला टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 3x प्लस 2, सो 3x प्लस 2 एज इट इज। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट dx बाई dx, सेकेंड d बाई dx, 2 का डिफरेंशिएशन, 2 इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, dx बाई dx 1, और d बाई dx 2 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब डायरेक्टली रूल आपको अप्लाई करना है। अगर आपको इस वाले टर्म से डायरेक्ट आंसर लिखना, मतलब फर्स्ट टाइम आप जब यूज करोगे आपको समझ नहीं आएगा, तब आप यहां से अगेन सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई करो, इसको अगेन दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट इजीली याद हो जाए तब आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। इसमें साइन प्लस x माइनस 2, नाउ d बाई डी एक्स 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, सो 3 के साथ वेरिएबल है x, सो 3 हमारा एज इट इज, x बचा तो dx बाई dx मतलब 1, और 2 कांस्टेंट वैल्यू, उसका डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर कितना होगा 3। सो ये होगा 3x प्लस 2 प्लस ये होगा 3x माइनस 6, तो 3x प्लस 3x 6x माइनस 4, ये हमारा फाइनल आंसर। इसी चीज को आप अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप और भी सिंप्लीफाई करो तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 2 माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। अब आप इस टर्म का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। 3x स्क्वायर का कितना होगा, 2 आगे आएगा, मतलब 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स माइनस 6x प्लस 2x, मतलब ये कितना होगा माइनस 4x, और माइनस 4x का डिफरेंशिएशन माइनस 4 एंड 4 का डिफरेंशिएशन 0, तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा। तो दोनों अलग अलग मेथड से आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा फंक्शन किस फॉर्मेट में दिया है। सो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल। अब इसी के साथ हम चेन रूल भी अप्लाई कर लेते हैं। चेन रूल के पहले हम एक और डिवीजन रूल जो हमारा बाकी है वो कंप्लीट करते हैं। रूल नंबर 6,
डिवीजन रूल, मतलब u by v रूल। सो d by dx u by v। अब इस टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल का डिवीजन किया है। डिवीजन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे dn, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। ये रूल अप्लाई करना है हमें u by v, मतलब v हमारा डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज। देन इसी डिनोमिनेटर के साथ अब जो टर्म बाकी बचेगा न्यूमरेटर d by dx nm, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, बीच में साइन माइनस। अब न्यूमरेटर एज इट इज एंड d by dx डिनोमिनेटर, ये हमारा बेसिक रूल। सो इस रूल के अंदर भी कंफ्यूजन, फर्स्ट टाइम आप जब ट्राई करोगे तब आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आपको याद क्या रखना है कि u by v रूल, इसके अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का है कि हमें स्क्वायर करना है। देन उसी डिनोमिनेटर को साइड पे रखेंगे और फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, बीच में साइन माइनस। उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सिंपल रूल। सो इसी टर्म को अगर हम लिखे d by dx u by v, तो v इज द डिनोमिनेटर, सो v स्क्वायर, v एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन du by dx साइन माइनस v, u एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dv by dx। ये हमारा बेसिक रूल। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो d by dx 3x plus 2 upon x minus 2, इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। अब इस टर्म की बात करें तो ये u वाला टर्म और ये v वाला टर्म, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर x minus 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज x minus 2 एज इट इज, d by dx न्यूमरेटर 3x plus 2 साइन माइनस। अब 3x plus 2 डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x minus 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो नीचे टर्म बचेगा x minus 2 होल स्क्वायर, x minus 2 एज इट इज, d by dx 3x plus 2, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 dx by dx 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3x plus 2 इंटू x minus 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब इसका सिंपली ब्रैकेट ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है और जो फाइनल टर्म बचेगा वो आपका आंसर है। तो यही सारे बेसिक रूल्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल के लिए। अब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारे चेन रूल के लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट चेन रूल। सो अब नेक्स्ट चेन रूल, बेसिक टर्म हमारा d by dx u raised to n। अब जो यहाँ पे फंक्शन है हमें u raised to n गिवन है, d by dx। अब यहाँ से u का डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फंक्शन और हमारा वेरिएबल दोनों चीज यहाँ पे डिफरेंट है, हमें u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो हमारा टोटल फंक्शन कितना है u raised to n,
और u रेस टू n का अगर डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू u n माइनस 1। ये तो सिर्फ उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। उस फंक्शन के अंदर हमारे पास वेरिएबल कौन सा होगा, u। तो इस u का डिफरेंशिएशन अभी भी बाकी है, तो इनटू du by dx, ये हमारा चेन रूल। अभी तक हमने जो डिराइव किया था वो डी by dx x रेस टू n था, जिसके लिए हम n x रेस टू n माइनस 1 और dx by dx नॉर्मली हम नहीं लिखते, dx by dx मतलब 1 ही होगा, तो ये हमारा फाइनल टर्म था। बट अगर हमें x रेस टू n के प्लेस पे u रेस टू n, मतलब ऐसा एक फंक्शन जो खुद वेरिएबल होगा, जिसका डिफरेंशिएशन हम उसी वेरिएबल से नहीं करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x से नहीं करेंगे, u का डिफरेंशिएशन हम x से करेंगे, तब तो हमें उस फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। इसी रूल को चेन रूल कहेंगे हम। चेन के साथ मतलब फाइनली उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4x² माइनस 7। अब इस टर्म के लिए हम कैसे यूज करेंगे, अब यहाँ पे भले हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बट इस पूरे फंक्शन का हमें स्क्वायर रूट गिवन है। इसी टर्म को हम लिखेंगे 4x² माइनस 7 रेज टू हाफ। अगर इसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें तो d बाई dx 4x² माइनस 7 रेज टू हाफ। इस पूरे फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 4x² माइनस 7 पावर माइनस 1 मतलब हाफ माइनस 1। अब हमने जो डिफरेंशिएशन किया इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे फंक्शन के अंदर कौन सा टर्म बाकी अभी भी वेरिएबल, तो 4x² हमारा वेरिएबल, 7 का कांस्टेंट है, इनटू d बाई dx 4x², ये हमारा चेंज हुआ। अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/2 4x² माइनस 7, 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, इंटू d बाई dx 4x², x² का होगा 2x इंटू ये आगे 4 कांस्टेंट हमारा, मतलब ये कितना हो जाएगा 8x। सो फाइनल आंसर इज 8x अपॉन 2 4x² माइनस 7 रेज़ टू हाफ, या फिर एट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4x² माइनस 7, ये हमारा फाइनल आंसर। सो चेन रूल भी अप्लाई करेंगे हम जब भी हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देंगे। कब अप्लाई करना है ये चीज आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का भी हमें यहाँ पे पावर गिवन है। अब इस पहले इस फंक्शन का तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो हमारा बेसिक रूल है x रेज़ टू n का, n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1। इस बेसिक रूल से इसका हम डिफरेंशिएशन कर लिया, बट इस फंक्शन के अंदर और भी एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हम अगेन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये पूरा एक चेन के साथ हमारा डिफरेंशिएशन होगा, इसीलिए हमने इसको चेन रूल नाम दिया। और ये टर्म हमें नॉर्मली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेशन में यूजफुल हो सकते हैं। तो इतने बेसिक फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं। सो हमने आज इस लेक्चर के अंदर बेसिक फॉर्मूला x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन किया, देन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, देन एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चेन रूल। अब जो फंक्शन बाकी होंगे वो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके भी बेसिक रूल फटाफट से हम देख लेते हैं। d बाई dx sin x, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x, d बाई dx cos x, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, देन d बाई dx cos x, d बाई dx sec x, d बाई dx tan x, और लास्ट टर्म d बाई dx
cot x। तो ये सारे बेसिक टर्म्स भी हमें याद रखने हैं। अब अगर बात करें हम कोसेक x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। सेक x का होगा सेक x इंटू टेन x। अब टेन x का जो डिफरेंशिएशन होगा, टेन x का होगा सेक स्क्वायर x और कॉट x का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो एक सारे बेसिक स्पेशली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन आपको याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।